तेरे भक्त पड़े, आ भी जा अब देर न कर, ओ मैया अब देर न कर, कष्ट मिटा अब देर न कर दे कृपा अब देर न कर। इधर भक्त के प्राणों पर है संकट भारी, उधर दैत्य के चंगुल में है राजकुमारी, और न ले अपने भक्तों की कठिन परीक्षा, एक घड़ी की भी अब संभव नहीं प्रतीक्षा, कोई चमत्कार कर दे, मेरा ये भर कर दे, जय अम्बे जगदम्बे, जय दुर्गे महादुर्गे। माँ, अब चिंता किस बात की कोला नरेश? आपके रास्ते का कांटा तो हमेशा के लिए निकल गया। निसंदेह सूरज अब जीवित नहीं रहा, परंतु सुमुखी को इस सत्य को मानने में थोड़ा समय लगेगा। और उसके पश्चात? और उसके पश्चात सुमुखी को अपने आप को मुझे समर्पित करना ही पड़ेगा। ऐसा ही होगा कोला नरेश, और शीघ्र ही होगा। पवन, मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि हम यहाँ आश्रम में कैसे आए, पर मैं इतना जानता हूं कि हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। सुमुखी कालकेतु के राजभवन में कैद है, मुझे उसे छुड़ाना होगा, और साथ ही दुर्जय को मारकर महाराज गरुड़ध्वज और महारानी विजया को विजयदुर्ग के राज सिंहासन पर बिठाना है, और फिर हम चंद्र नगरी लौट जाएंगे। पवन, अभी तो आपको बहुत से कार्य करने हैं महाराज सूरत। महाराज सूरत, आपको अपने कर्तव्य की चिंता है, ये जानकर मुझे संतोष हुआ, किंतु आप अपना एक कर्तव्य भूल गए हैं। क्या आपको अपने पूर्वजों का स्मरण है? हमें मुक्ति दे दो युवराज, हमें मुक्ति दे दो। माँ दुर्गा का मंदिर बनाओ युवराज। माँ दुर्गा का मंदिर बनाओ युवराज। दुर्गा का मंदिर बनाओ। माँ दुर्गा का मंदिर बनाओ। दुर्गा का मंदिर बनाओ युवराज। अपने कर्तव्य से विमुख होना युवराज सूरत। क्या आपको यह स्मरण है कि आपको माँ दुर्गा का मंदिर भी बनाना है? मुझे दुख हुआ कि आप माँ दुर्गा को भूल गए हैं। उठिए राजन, उठिए। महाराज सूरत को लेकर आइए। आराम से, आराम से। हाँ, यहाँ बिठाइए। ये लीजिए राजन।
राजन, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आपसे चलना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी आपको अपनों की चिंता दीमक की तरह खाए जा रही है। यही दुर्गा की माया है राजन, यही दुर्गा की माया है। राजन, जो मां दुर्गा की आराधना नहीं करते वो उसकी माया में फंसता ही फंसता है। राजन, भगवती महामाया ने ही सृष्टि की रचना की है। उनके प्रसन्न होने से मनुष्य पाप, ताप और श्राप से मुक्त हो जाता है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि संपूर्ण सृष्टि को, समस्त विश्व को मां की महिमा बताने के लिए आपका और सुमुखी का चयन किया गया है। आप और सुमुखी भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हैं। नहीं महर्षि, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं तो बहुत अभागा हूं। अगर मैं भाग्यशाली होता तो आज सुमुखी मेरे साथ होती, और मैं इतना असहाय और इतना विवश नहीं होता कि सुमुखी को उस काल केतु की दया में रहने देता। राजन, एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि निराशा श्रद्धा और विश्वास की शत्रु होती है। जो मनुष्य मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर निराशा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको मोह माया का त्याग करना होगा। राजन, मां दुर्गा आपके द्वारा राक्षसों का वध करना चाहती है, इसलिए आपको मोह माया का त्याग करना ही होगा। आपको मृत्यु से किसने बचाया? मैंने नहीं राजन, नहीं। आपको मृत्यु से बचाया मेरी मां दुर्गा ने। तो फिर आप ही मुझे बताइए महर्षि कि मैं मोह माया से कैसे बच सकता हूं? मां दुर्गा की आराधना करके। मैं आपको मां दुर्गा की महिमा बताता हूं। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा महर्षि, कभी नहीं भूलूंगा। एक समय की बात है, दानवों के राजा थे दन। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था रंभ, रंभ के भाई का नाम था क्रम्भ। वो मां दुर्गा के मंदिर का निर्माण कर रहे थे। तब इन्हीं 2 भाइयों ने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, सिंहासन, ऐश्वर्य, किंतु यदि कुछ नहीं था तो उनके पास संतान नहीं थी। रंभ भैया, रंभ भैया, क्या बात है? बहुत चिंतित लग रहे हैं आप। कर्म, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छाया है। हमारी कोई संतान नहीं, हमसे लाड प्यार करके खेलने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारा सारा जीवन श्रापित है। कई विवाह करने के बाद भी हमें संतति नहीं हुई है। क्या नहीं है हमारे पास कर्म? क्या नहीं है हमारे पास? ऐश्वर्य, सत्ता, सिंहासन। परंतु जब भी मैं बच्चों सहित किसी को देखता हूं तो संतान न होने का दुख मुझे व्याकुल कर देता है। हमारे बाद हमारा कुल आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है कर्म, कोई नहीं।
रंभ भैया, कहते हैं तपस्या से अपना उत्कर्ष होता है, तो क्यों ना हम तपस्या करें? अगर तपस्या सफल हुई तो आपको संतान प्राप्ति होगी। उचित कहा तुमने, हम तपस्या करेंगे, तपस्या जरूर करेंगे। हाँ भैया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्म। दिन रात की घोर तपस्या से रंभ और क्रंभ ने स्वर्ग में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि देवता भी तिलमिला उठे। उन्हें अपनी शक्तियों का अपने हाथ से निकल जाने का भय सताने लगा। स्वर्ग डोलने लगा था। ये क्या हो रहा है? ये प्रलय कैसे हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये कौन कर रहा है? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। बहुत चिंतित लग रहे हैं देवेंद्र। कहीं रंभ कर्म की तपस्या तो आपकी चिंता का कारण नहीं है? वैसे इन दोनों भाइयों की तपस्या है तो चिंता का विषय ही, आपके लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए देवेंद्र। ऋषि मुनियों का आदर करने के बजाय ये उनके यज्ञ ध्वस्त करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनकी तपस्या भंग करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। ऐसे अनाचारी स्वयं तपस्या में लीन है। ये दोनों दानव तपस्या क्यों कर रहे हैं? अमरत्व का वरदान पाने के लिए। हर दानव, हर असुर, हर राक्षस यही करता है देवेंद्र, और हमारे भोले पितामह उन्हें तत्काल अमृत का वरदान दे देते हैं। मैं देख रहा हूं देवेंद्र कि भविष्य में ये दोनों भाई तुम्हारे स्वर्ग का सिंहासन छीनने वाले हैं। तुम्हारा स्वर्ग गया तुम्हारे हाथों से। अब तुम देवत्व भी खो दोगे क्या? नारायण नारायण। इनकी तपस्या सफल होगी तो अमृतत्व का वरदान पाएंगे ना। मैं इनकी तपस्या सफल नहीं होने दूंगा। इसका अर्थ है करम्भ अपनी तपस्या में लीन नहीं है, इसलिए करम्भ की तपस्या का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
अब मुझे करम्ब को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। इस रंभ से तो मैं बाद में निपट लूंगा। देवेंद्र, हम चारों महाराज क्रम्ब के संरक्षक हैं। आपको महाराज करम्ब की तपस्या भंग नहीं करने देंगे। यदि करम्ब का वध मैंने किया तो उसकी हत्या का दोष मुझे लगेगा। क्यों न मैं इसे किसी मगरमच्छ का भोजन बना दूं? इसकी हत्या के दोष से तो मैं बच जाऊंगा। ओम ब्रह्म नमः। रंभ भैया! रंभ भैया! मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है। भैया जल्दी आओ। रंभ भैया! भैया! भैया मेरी मदद करो। भैया बचाओ! भैया भैया बचाओ भैया! भैया! राम भैया! राम भैया! करम अपने भाई क्रम्ब की मृत्यु देख रंभ बड़ा दुखी हुआ। इतना बलशाली होते हुए भी वो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सका। ये सोचकर उसे अपने से नफरत होने लगी। अपने भाई की रक्षा न करने के पाप से मुक्त होने के लिए उसने अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया। हे अग्निदेव, मेरा परम प्रिय भाई मृत्यु के अधीन हो गया। मेरी तपस्या भंग हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है। किस लिए अग्निदेव, किस लिए मैं जीवित रहूं? किस लिए? इसीलिए मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। नारायण 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 नारायण
ऋषि। अग्निदेव, सुना आपने? रंभ कह रहा है कि वो अपना सिर आपको अर्पण कर देगा। नारायण नारायण, अब स्वर्ग का क्या होगा? करम्ब की मृत्यु यज्ञ तपस्या करते हुए हुई है, इसलिए वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया। और अब रंभ अपना शीश यज्ञ की पवित्र अग्नि में समर्पित कर रहा है। ऐसा हुआ तो वो दानव भी मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। फिर दो महादानव स्वर्ग में वास करेंगे। तब आपके स्वर्ग का क्या होगा? सोचिए। नारायण नारायण। अग्निदेव, मेरा सर स्वीकार कीजिए। रुक जाओ रंभ, क्या तुम नहीं जानते रंभ, आत्मघात करना महापाप है। अग्निदेव, अब मेरा इस विश्व में अपना कोई नहीं रहा। एक भाई था जिसकी छल से मृत्यु कर दी गई। मैं कोई संतान नहीं, किसके लिए जीऊंगा मैं? अग्निदेव, इसीलिए मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं। तुम अकेले नहीं रहोगे रंभ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र तुमसे और तुम्हारे भाई से अधिक बलशाली होगा। वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करेगा। तुम अपनी नगरी वापस जाओ और मार्ग में जो भी स्त्री तुम्हें पहले दिखे वही तुम्हारी पत्नी होगी। नारायण नारायण। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। बचाओ, कोई है, मेरी रक्षा करो, बचाओ। और मार्ग में जो भी स्त्री तुम्हें पहले दिखे वही तुम्हारी पत्नी होगी। मैं यक्ष हूँ और ये भी यक्षिणी है, मेरे कुल की है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे विवाह नहीं करना चाहती। जब मैं चाहता हूँ तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। आओ। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं कहती चल। छोड़ो मेरा हाथ। चल। हाथ छोड़ दो। वो जब तुमसे विवाह नहीं करना चाहती तो क्या तुम बलपूर्वक विवाह करोगे? कौन हो तुम? मैं जो भी हूं, लेकिन उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।
इसके लिए तुम्हें पाताल आना होगा। मैं पाताल नगरी का राजा हूं। तुम आप बहुत शक्तिशाली हैं। और आप सौंदर्य की देवी। मेरा नाम महिषी है दानवराज। मैं एक यक्षिणी हूँ, वो भी एक यक्ष है जो मुझसे विवाह करना चाहता है। भला आपसे कौन विवाह नहीं करना चाहेगा? वो कहते हैं कि सौंदर्य और शौर्य की जोड़ी बहुत अच्छी होती। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? कस्मात् कामोदात् कामायादात् कामोदात कामः प्रतिगृहीता। विवाह के पश्चात उन दोनों का आपस में प्रेम इतना बढ़ गया कि वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। वो दोनों ऐसे हो गए थे जैसे दो शरीर एक आत्मा हो। क्या हुआ राजन? थक गए? नहीं महर्षि, मैं थका नहीं हूं। फिर? रंभ और महिषी की प्रेम कथा सुनकर मुझे मेरी प्रेम कथा याद आ गई। महर्षि, आप मुझे महामाया की माया से मुक्त होने के लिए मां दुर्गा की कथा सुना रहे हैं और मैं माया के चक्कर में फंसता ही जा रहा हूं। मैं अपना प्यार भुला नहीं पा रहा हूं महर्षि। मेरा विवाह सुमुखी के साथ होने वाला था, लेकिन कोलस और कालकेतु सुमुखी को भगा कर ले गया। न जाने सुमुखी कैसी होगी, किस हाल में होगी वो। आप चिंता न करें राजन, मां दुर्गा सुमुखी की रक्षा अवश्य करेगी।
पुत्री, आप यहाँ कैसे आई? वो जाने दो पुत्री, ये बताओ तुम क्या सोच रही थी? अपने बीते हुए दिन याद कर रही थी ना? हाँ माँ, मुझे अपने सूरत की बहुत याद आ रही है। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो पुत्री। तुम्हारे प्रेमी को कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। तुम जानती हो, सूरत एक विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर आया है। उसे इस विशेष कार्य के लिए माँ दुर्गा ने भेजा है और जब तक वो विशिष्ट कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, उसे तो जीवित रहना ही होगा। आप सत्य कह रही है माँ। सुमुखी, तुम्हें भी माँ दुर्गा ने एक विशिष्ट कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। तुम अपनी व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो। जिस दिन तुम्हारा वो विशिष्ट कार्य, वो देखो तुम्हारा विशिष्ट कार्य आ गया। माँ, भाभी, दीदी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? अवश्य। परंतु ये तुम्हारी बनाई हुई रेखा मुझे रोकेगी तो नहीं? ये रेखा तो केवल दुष्टों को रोकती है। क्या तुम दुष्ट हो? मालूम नहीं, परंतु मुझे मालूम है। तुम तो केवल एक बालक हो, निष्पाप हो, निरागस हो। तुम्हें इस रेखा से कुछ नहीं होगा। आ जाओ। आ जाओ। तुम कितने प्यारे हो श्वेतकेतु। तुम भी बहुत अच्छी हो। परंतु तुम मेरे पास क्यों आए हो? आपसे माया सीखने के लिए। माया? परंतु मुझे कोई माया नहीं आती। तो फिर ये सिंदूर की रेखा से आग के निर्माण करने की माया किसने की? ये माया नहीं है श्वेतकेतु, वो मेरी माँ दुर्गा की लीला थी। लीला? माँ दुर्गा? कौन माँ दुर्गा? दीदी बताओ ना, ये माँ दुर्गा कौन है? आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ माँ दुर्गा कौन। बैठो। माँ दुर्गा वो इस पूरे जग की स्वामिनी है, हर चराचर की जननी है। वो हम सब की माँ है। वो मेरी भी माँ है। हाँ, तुम्हें पता है श्वेतकेतु, जब चतुर्युग की समाप्ति होती है तो महाप्रलय आता है, महाविनाश हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और तब चारों तरफ केवल जल ही जल होता है। परब्रह्म हूं, इस ब्रह्मांड का मूल बीज। मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, अनेक होना चाहता हूं।
शुभम भवतु। मैं कौन हूँ प्रभु? तुम दुर्गा हो देवी। जब सृष्टि होगी तब तुम मानव हो या दानव हो, पशु हो या पक्षी हो, किसी के शरीर में अशरीरी बनकर निवास करोगी। शरीर एक दुर्ग है और उसी में तुम अशरीरी आत्मा बनकर निवास करोगी। इसीलिए तुम्हें दुर्गा कहते हैं। तुम मेरा ही रूप हो दुर्गा। मैं निगुण निराकार हूं, तुम मेरा सगुण साकार रूप हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हे देवी, महाप्रलय के कारण सृष्टि का विनाश हो गया है। तुम सृष्टि का निर्माण करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो देवी। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गा ने हमें बनाया है। हाँ, हम सब माँ दुर्गा की ही संतान हैं। और फिर माँ दुर्गा ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का निर्माण किया। माँ दुर्गा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है। श्वेतकेतु, तुम अपने भैया के पद चिन्हों पर कभी मत चलना। तुम मेरी माँ दुर्गा की भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनकी उपासना करो। तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। क्या माँ दुर्गा मुझे भी दर्शन देंगी? यदि तुम अपने मन की आंखों से उन्हें देखोगे तो तुम्हें अवश्य उनके दर्शन होंगे। और तुम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारोगे तो मेरी माँ दुर्गा तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएगी। क्या तुम मेरी माँ दुर्गा की कथा सुनना चाहोगे? सुनाओ ना। आओ बैठो। रंभ और करम दो भाई थे। दानव राज रंभ और उसकी पत्नी महिषी मां दुर्गा की माया के अधीन हुए थे। वो इतने अधीन हुए थे कि वो दोनों उस माया से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। एक दिन अपनी राज्य सभा का कार्य समाप्त करके वो अपने भवन पहुंचा। उसने देखा महेशी, मां महेशी, भाई ये सब खिलौने, क्या कोई बच्चा आया है हमारे कक्ष में? आया नहीं, आने वाला है। आने वाला है? हम कुछ समझे नहीं। आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। भला हमारे कक्ष में किसी और का बच्चा क्यों आएगा? आप ही का बच्चा आने वाला है। महेशी, फिर से बोलो, बोलो ना। मैं रंभ पिता बनने वाला हूं। सुना, दशो दिशाओं, देवताओं, नारायण नारायण। अप्सराओं, गंधर्वों, मानवों, दानवों, मैं पिता बनने वाला हूं। महेशी, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया, बहुत खुश।